नमस्कार पाइसेस यानी मीन राशि में सुरेश कोटक प्लस दिखारों से। तो आज हम पाइसेस यानी मीन राशि के लिए जनरल लव रीडिंग करेंगे। रीडिंग जनरल है, जनरल होने के कारण आप पर मैच हो भी सकती है, नहीं भी हो सकती। जिस पर जितनी मैच होती प्लीज़ आप एक्सेप्ट कर सकते हैं। सनसाइन, मूनसाइन या नाम राशि जिसके साथ भी अटैचमेंट फील होती है, अट्रैक्शन फील होती है, उसी के साथ देख सकते हैं। अगर आप पर्सनल रीडिंग चाहते हैं तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डिटेल्स दी गई है, वहाँ जाकर चेक कीजिएगा। कोई भी कन्फ्यूज़न, कोई भी डाउट होने पर व्हाट्सएप मैसेज के जरिए आप इसे क्लियर कर सकते हैं। और ये जो रीडिंग है ये 8 से लेकर 15 जुलाई 2026 तक के लिए वीकली यानी साप्ताहिक रीडिंग रहेगी। तो इसमें लव रिलेशनशिप एरिया को लेकर सबसे पहले देखेंगे कि जो पाइसेस राशि के लोग हैं उनके पार्टनर उनके लिए क्या फील करते हैं, क्या महसूस करते हैं और वो पाइसेस से क्या चाहते हैं। फिर देखेंगे पाइसेस आप अपने पर्सन के लिए क्या फील करते हैं, महसूस करते हैं और आप अपने पर्सन से क्या चाहते हैं, इस रिश्ते का आउटकम क्या रहेगा और इस रिश्ते की गाइडेंस क्या रहेगी। तो देख लेते हैं। चलिए लव रिलेशनशिप एरिया को लेकर देखते हैं पाइसेस राशि के जो लोग हैं उनके पार्टनर उनके लिए क्या फील कर रहे हैं, क्या महसूस कर रहे हैं राइट नाउ। 10 ऑफ पेंटिकल्स, द एम्प्रेस एंड द डेविल। तो पाइसेस जो आपके पर्सन है इस रिश्ते को लेकर काफ़ी कोडिपेंडेंसी में है। उनको लग रहा है कि इस रिश्ते में काफ़ी लस्ट रहा है, एडिक्शन रहा है, गैम्बलिंग, स्मोकिंग, ड्रिंकिंग, नेगेटिव लोगों में बैठना, नेगेटिव सोचना, एनवायरनमेंट को नेगेटिव करना। तो काफ़ी परेशानियां, काफ़ी प्रॉब्लम्स रही है। तो उन्होंने सोच लिया है कि वो इस कोडिपेंडेंसी में नहीं रहेंगे। वो चाहे उन्हें परिवार या फैमिली का सपोर्ट लेना पड़े, उनकी मदद, उनका आशीर्वाद लेना पड़े, ताकि जो है वो इस रिश्ते पर काम कर सके। क्योंकि उनको लग रहा है कि अगर वो इन नेगेटिविटीज़ को लेट गो कर देते हैं, अलविदा कर देते हैं और समय के साथ, वक्त के साथ आगे बढ़ते हैं तो 12 की 12 राशियाँ भी उनका साथ देंगी। रिश्ता जो है सक्सेसफुल हो सकता है और गॉर्जियस हो सकता है, अबंडेंस आ सकता है, प्रॉस्पेरिटी आ सकती है, सुख समृद्धि, खुशहाली, नेम और प्रेम आ सकता है, रिच लाइफ हो सकती है। और जो है जिनका पैसे के लेन देन को लेकर परेशानियां, प्रॉब्लम चली हुई है, कुछ केसेस में उनको पैतृक संपत्ति मिलने के भी आसार हो सकते हैं। और जो है जॉब बिजनेस में अगर बाधा रुकावट आ रही थी तो वो भी चीज़ें जो है सॉल्व हो सकती हैं। तो इसके लिए चाहे उन्हें परिवार या फैमिली का सपोर्ट लेना पड़े, बुजुर्गों का आशीर्वाद लेना पड़े, लेकिन वो हर तरह से इस रिश्ते में स्टेबिलिटी, खुशहाली चाहते हैं और इस रिश्ते में को स्टेबल बनाना चाहते हैं। कुछ एक केसेस में ये भी इसमें दिखाई दे रहा है कि उनको लग रहा है कि इस रिश्ते में काफ़ी कोडिपेंडेंसी है, काफ़ी नेगेटिविटी है। और ये जो कार्ड है 3 और ये एक प्रेगनेंसी को भी इंडिकेट करता है। तो उनको ये लग रहा है कि जो वो प्रेग्नेंट हैं वो पाइसेस भी हो सकते हैं, पाइसेस के पर्सन भी हो सकते हैं। तो उनमें से कोई एक जना ये महसूस कर रहा है कि उनके पेट में जो भी बच्चा है वो किसी और से है, शायद वो उनका बच्चा नहीं है। तो जिस वजह से भी परेशानियां, प्रॉब्लम्स आ रही हैं, तो इसलिए उनको अभी लग रहा है कि जब तक ये पूरी तरह से ये चीज़ें क्लियर नहीं हो जाती, क्लियरिटी नहीं आ जाती, वो इस रिश्ते में आगे नहीं बढ़ सकते। वो अभी अपना टाइम परिवार या फैमिली के साथ बिताना चाहते हैं या अपने जॉब, बिजनेस, करियर पर अपने उन चीज़ों पर ध्यान देंगे जो उन्हें इन चीज़ों से बाहर उबारने में मदद करेंगे, हेल्प करेंगे। तो कुछ केसेस में उनको ये भी महसूस हो रहा है कि काफ़ी परेशानियां, प्रॉब्लम्स हैं, तो वो इस रिश्ते से बाहर निकलेंगे और अपने जॉब, बिजनेस, करियर की तरफ ध्यान देंगे। वो इस रिश्ते में नहीं रुकना चाहते। तो ये भी हो सकता है। और मोस्ट ऑफ द केसेस उनको लग रहा है कि वो समय के साथ, वक्त के साथ आगे बढ़ेंगे तो चीज़ें सही जा सकती हैं। तो देख लेते हैं पाइसेस वो आपसे क्या चाहते हैं। पाइसेस के पर्सन पाइसेस से क्या चाहते हैं देख लेते हैं। द हैंग्ड मैन, पेज ऑफ स्वॉर्ड्स एंड 4 ऑफ पेंटिकल्स। तो पाइसेस जो आपके पर्सन हैं वो आपसे चाहते हैं कि इस रिश्ते में वो स्पिरिचुअली ग्रोथ करें। जो
रुके हुए हैं, ठहरे हुए हैं, आगे नहीं बढ़ पा रहे हैं, रिश्ता रुका हुआ है, तो वो चाहते हैं कि अगर वो नज़ारा चेंज नहीं कर सकते तो नज़रिया चेंज करें, सामने वाले के नज़रिए से चीज़ों को देखें और वो बजाय के इंसानों को यूज़ करने के चीज़ों को यूज़ करें, ताकि जो बाधाएं, रुकावटें, दिक्कतें हैं वो ख़त्म हो सकें और नए सिरे से चीज़ें आगे बढ़ सकें। और वो चाहते हैं कि वो ओवर थिंकिंग ना करें, ओवर कंट्रोल, ओवर स्ट्रेस ना करें, वो जो है बार बार उन पुरानी चीज़ों को तूल ना दें, उनको बढ़ावा ना दें, वो नेगेटिविटीज़ को रिलीज़ करें और ओवर थिंकिंग, ओवर स्ट्रेस ना करते हुए समय के साथ, वक्त के साथ अगर वो प्यार और प्रेम के साथ नए सिरे से एक बिगिनिंग, एक शुरुआत करते हैं, अपना नज़रिया चेंज करते हैं, यूनिवर्स को सरेंडर करते हुए आगे बढ़ते हैं कि जो भी करेंगे यूनिवर्स जी अच्छा करेंगे, तो उस एनर्जी के साथ आगे बढ़ते हैं, तो अभी भी जो है इसको, रिश्ते को आगे बढ़ाया जा सकता है। तो जो रिश्ता रुका हुआ था, थमा हुआ था, तो वो चाहते हैं कि वो अपना नज़रिया चेंज करें और धीरे धीरे करके आगे बढ़ें, यूनिवर्स को सरेंडर करें और पॉजिटिव वे में बजाय के इंसानों को यूज़ करने के चीज़ों को यूज़ करें और समय के साथ, वक्त के साथ आगे बढ़ें। तो देख लेते हैं आप अपने पर्सन के लिए क्या फील कर रहे हैं, क्या महसूस कर रहे हैं। पाइसिस की फीलिंग्स पाइसिस पर्सन के लिए क्या है, चलिए देखते हैं। एट ऑफ पेंटिकल्स, फोर ऑफ स्वॉर्ड्स एंड द हायरोफेंट। तो पाइसिस, आपने जो है एक ब्रेक लिया हुआ है। फोर ऑफ स्वॉर्ड्स का कार्ड बता रहा है 3 ऑफ स्वॉर्ड्स प्लस एस ऑफ स्वॉर्ड्स। 3 ऑफ स्वॉर्ड्स यानी कि जो एक एंजाइटी का कार्ड है, हर्ट होने का है, दुखी या परेशान होने का है। तो आपको महसूस हो रहा है कि आपको एक ब्रेक लेना चाहिए, अपने आप को हील करना चाहिए, मेडिटेट करना चाहिए, ताकि यूनिवर्स को सरेंडर करते हुए नए सिरे से आप एक बिगिनिंग, एक शुरुआत कर सकें, स्पिरिचुअली ग्रो कर सकें। क्योंकि स्पिरिचुअली ग्रोथ करेंगे, हीलिंग करेंगे, मेडिटेशन करेंगे, तो जो ऑल अराउंड नेगेटिविटीज़ है वो ख़त्म होंगी और किसी की मदद या हेल्प लेते हुए आगे बढ़ेंगे। तो रिश्ता सोलमेट होगा, सोलमेट ऑफ काइंड होगा, जन्म जन्मांतर का होगा। क्योंकि आप जब से इस रिश्ते में आए हैं, आपको लग रहा है कि ये जन्म जन्मांतर का रिश्ता है, ये सोलमेट का रिश्ता है, आप उनसे कभी अलग थे ही नहीं। तो आप जो है आप नए सिरे से एक अपनी एनर्जी डाल रहे हैं, एफर्ट लगा रहे हैं, अपनी तरफ से पूरी कोशिश कर रहे हैं कि रिश्ता आगे बढ़ जाए, सोलमेट हो जाए, सोलमेट ऑफ काइंड हो जाए, ताकि और आगे जाकर आप ये भी चाहते हैं कि अगर रिश्ता आगे बढ़ता है तो इस रिश्ते को शादी विवाह में भी कन्वर्ट किया जा सकता है। और अगर जिनकी लाइफ में कोई नया पर्सन, नई अपॉर्चुनिटी है, तो उन्हें चाहिए कि वो उनका वेट ना करें, इंतज़ार ना करें, वो नए रिश्ते की तरफ, नए प्यार की तरफ बढ़ सकते हैं। तो ऐसा आप फील कर रहे हैं, ऐसा आप महसूस कर रहे हैं। अभी भी आप ग्रोथ, सक्सेस, प्रॉस्पेरिटी, नेम और फेम चाहते हैं, इस रिश्ते में खुशियाँ चाहते हैं, इस रिश्ते को सोलमेट बनाना चाहते हैं। आत्मा से आत्मा का जुड़ा हुआ रिश्ता आप इसे चाहते हैं कि ये रिश्ता बने। तो क्योंकि आपको लग रहा है कि ये एक आत्मिक कनेक्शन है। तो देख लेते हैं आप अपने पर्सन से क्या चाहते हैं। वैसे आप अपने पर्सन से क्या चाहते हैं, देखते हैं। टू ऑफ स्वॉर्ड्स, 10 ऑफ wands एंड 9 ऑफ कप्स। तो पाइसिस, आप अपने पर्सन से चाहते हैं कि वो इस रिश्ते को घेर कर ना रखें। स्वॉर्ड्स जो 2 ऑफ स्वॉर्ड्स है, वो चाहते हैं कि वो दिल और दिमाग से काम ले। ये जो रिश्ता क्रॉस मार्ग पर है, अदर में लटका हुआ है, ना तो ये आगे बढ़ रहा है, ना तो ये ख़त्म हो रहा है। तो वो चाहते हैं कि वो इस रिश्ते को लटका कर ना रखें, किसी की मदद लें, किसी की हेल्प लें, आंखों से पट्टियाँ खोलें और बुद्धिमानी और समझदारी से काम लें। इस रिश्ते को एक नया मोड़, एक नई दिशा दें। इसको बोझ ना समझें, बर्डन ना समझें, रेस्पॉन्सिबिलिटीज़ ले, स्टेप बाय स्टेप करके इन रेस्पॉन्सिबिलिटीज़ को उठाएं, या परिवार या फैमिली का सपोर्ट लें, उनकी मदद लें, ताकि जो भी उनकी दिली तमन्ना है, जो भी उनकी विषय, वो फुलफिल हो सके। उनकी दिली तमन्ना है कि रिश्ता ग्रोथ, सक्सेस के साथ आगे बढ़े। वो इस रिश्ते को एक नया मोड़, एक नई दिशा दें। इसकी पॉजिटिव चीज़ों को देखें, नेगेटिव चीज़ों को ना देखें। तो ऐसा आप अपने पर्सन से
चाहते हैं, आप चाहते हैं कि इस रिश्ते को अदर में ना लटका कर रखें। और जिनको इस चीज़ में खुशी मिल रही है कि ये रिश्ता उनके लिए बर्डन है, बोझ है, तो वो इस रिश्ते को लटका कर ना रखें। वो चाहें तो इस रिश्ते को ख़त्म कर सकते हैं और अपनी लाइफ में आगे बढ़ सकते हैं। तो देख लेते हैं इसका आउटकम क्या रहेगा। पाइसेस पर्सन के लिए आउटकम क्या हो सकता है, प्लीज़ यूनिवर्स बताइए पाइसेस पर्सन के लिए क्या आउटकम रहेगा। टू ऑफ वॉन्ड्स, किंग ऑफ वॉन्ड्स एंड क्वीन ऑफ वॉन्ड्स। तो यूनिवर्स जी आपको मैं इसका आउटकम बता रहा है कि हालांकि आप डिटैच हैं, कॉल एक दूसरे से बातचीत नहीं कर पा रहे हैं, एक दूसरे से खफा हैं, जुदा हैं, लेकिन इमोशनली अटैच्ड हैं, एक दूसरे से प्यार और प्रेम करते हैं। और जो है या तो आपको लग रहा है या तो आपके पर्सन को लग रहा है कि अभी भी ये रिश्ता सोलमेट हो सकता है, सोलमेट ऑफ काइंड हो सकता है किसी फ्रेंड या दोस्त के रूप में आप एक दूसरे को पहले से जानते हैं। तो उनको कोई एक जना महसूस कर रहा है कि ये रिश्ता आत्मिक है, यानी कि जो भी काम करते हैं काफ़ी खूबसूरती से करते हैं, काम करने की जो एनर्जी है बहुत अच्छी है। तो अभी भी अगर इसकी पॉजिटिव चीज़ों को देखते हैं, नेगेटिव चीज़ों को नहीं देखते, मतलब इसका आउटकम बता रहा है कि जांच परख कीजिए, एक दूसरे को जांचिए, पड़ताल कीजिए, एक दूसरे को समझिए, एक दूसरे की फीलिंग्स को समझिए, जल्दबाजी में आकर कोई भी एक्शन मत लीजिए। और जो है हर चमकने वाली चीज़ सोना नहीं होती, पीतल या रांग भी हो सकता है। तो जांच, एक दूसरे के प्रति जांच पड़ताल करनी है, जांच परख करनी है और तभी आपको एक्शन लेना है। जो है नेगेटिविटीज़ को इग्नोर मत कीजिए, थोड़ा सा समय लीजिए, थोड़ा सा वक्त लीजिए। जब आपको लगे कि आपको आगे बढ़ जाना चाहिए तो तभी आप आगे बढ़िएगा, तभी ये रिश्ता आगे बढ़ेगा। तो एक बिगिनिंग, एक शुरू, अगर आपको लग रहा है कि आपको अब बढ़ जाना चाहिए तो एक बिगिनिंग, एक शुरुआत कीजिए, क्योंकि दोनों इमोशनली अटैच्ड हैं। अभी भी चाहें तो रिश्ता लॉन्ग लाइफ और स्टेबल हो सकता है। तो बिगिनिंग कर सकते हैं, शुरुआत कर सकते हैं और उसे फ्रूटफुल होने का वेट और इंतजार करना चाहिए, ताकि सही समय आने पर जो नेगेटिविटीज़ है वो ख़त्म हो सके और पॉजिटिविटी के साथ ग्रोथ, सक्सेस, प्रॉस्पेरिटी, नेम और फेम के साथ ये रिश्ता आगे बढ़ सके। तो गाइडेंस देख लेते हैं पाइसेस पर्सन के लिए क्या मैसेज या गाइडेंस हो सकता है। द मैजिशियन, 3 ऑफ कप्स एंड एस ऑफ वॉन्ड्स। तो यूनिवर्स जी आपको मैसेज दे रहे हैं, गाइडेंस दे रहे हैं कि अपने अकॉर्डिंग रिश्ते को चलाने की कोशिश मत कीजिए। एक दूसरे की फीलिंग्स को समझिए, एक दूसरे के प्यार को समझिए, और जिस चीज़ के लिए मैनिफेस्ट कर रहे हैं उसके अकॉर्डिंग आगे बढ़िए। अगर आपस में बातचीत करते हैं, एक दूसरे से माफ़ी मांगते हैं, एक दूसरे को माफ़ करते हैं और सामने वाला अगर माफ़ नहीं भी करता तो दिल से माफ़ करते हुए उसे आगे बढ़ते हैं। तो एक दूसरे के साथ गेट टुगेदर करते हैं, टी पार्टी, कॉफ़ी पार्टी या लंच, डिनर, ब्रेकफास्ट के बहाने एक दूसरे से बातचीत करते हैं। तो जो आपकी फीलिंग्स समझते हैं, जो इस रिश्ते की इम्पोर्टेंस को समझते हैं, इस रिश्ते की गहराई को समझते हैं, उनसे बातचीत करते हैं। तो समय के साथ, वक्त के साथ जो है डिवाइन ब्लेसिंग्स आपको मिल रही है। एक बिगिनिंग, एक शुरुआत की जा सकती है, ताकि वही बिगिनिंग, वही शुरुआत आगे जाकर आपको सक्सेस दिला सके, रिश्ते को चेयरफुल बना सके, कामयाब कर सके और रिश्ता ग्रोथ, सक्सेस, प्रॉस्पेरिटी के साथ स्ट्रॉन्ग और मजबूत हो सके, रीयूनियन, रिकॉन्सिलेशन हो सके। तो यूनिवर्स जी आपको यही मैसेज दे रहे हैं कि एक दूसरे की फीलिंग्स को समझिए, एक दूसरे पर अपने थॉट्स मत थोपिए, ज़बरदस्ती रिश्ते को घसीटने की कोशिश मत कीजिए। प्यार और प्रेम के साथ अगर आगे बढ़ेंगे तो आपके पास सभी सोर्सेज हैं। अपनी मनमानी मत कीजिए, एक दूसरे की फीलिंग्स और प्यार को समझिए, उसके अकॉर्डिंग आगे बढ़ेंगे। तो एक बिगिनिंग, एक शुरुआत करेंगे तो रिश्ता ग्रोथ, सक्सेस के साथ आगे बढ़ेगा और खुशहाली आएगी। तो आज के लिए इतना ही, फिर नई वीडियो के साथ मिलते हैं। अगर वीडियो सही लगती है, अच्छी लगती हैं तो प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें, कमेंट्स करना ना भूलें। इससे मोटिवेशन मिलता है, आपको नोटिफिकेशन मिलता है, वीडियो बनाने में मदद मिलती है। तो जल्दी मिलते हैं नई वीडियो के साथ।
तब तक के लिए हैप्पी रहें, खुश रहें, आबाद रहें। नमस्ते, थैंक यू सो मच।